Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, the next topic is integrals of some more types. That means we are going to have some more formulas for integration to be added into our list, right? बट ये दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद कोई नए फॉर्मूले ऐड ऑन नहीं होंगे, टेक्निक्स होंगी। मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो यहाँ खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। एंड देन वी विल स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट में कोई फॉर्मूले तो है नहीं, वही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना है, बट वो डेफिनेट तरीके से करना है, तो वो एक अलग टेक्निक है। तो टेक्निक वाइज अभी चैप्टर बाकी है, बट फॉर्मूला वाइज यहाँ पे ये तीन फॉर्मूला हमारे लिस्ट में ऐड ऑन करो एंड देन वी आर डन। फिर सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद कोई नया इंटीग्रल का फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा, राइट? ये लास्ट तीन फॉर्मूले और एक एक्सरसाइज इन तीन फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। ओके, चलो अब ध्यान से देखो। हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि इस टाइप के इंटीग्रल्स अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए हैं, या ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये तो किया है कि ये डिनोमिनेटर में बैठे और ऊपर कांस्टेंट बैठा हो, उसको तो कर लिया। वो तो कर लिया हमने फोर्थ एक्सरसाइज में, राइट? या फिर ऊपर कोई लीनियर फंक्शन बैठा हो, वो भी कर लिया। लेकिन ये खुद न्यूमरेटर में बैठे हैं, ऐसा हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। अगर ये रूट हट जाए तो बात अलग है, बट अगर ये रूट लगा हुआ है या कोई भी फ्रैक्शनल पावर लगी हुई है तो वो वाला पार्ट हमने नहीं किया। तो और कोई फ्रैक्शनल पावर तो हमको नहीं सीखनी है, हमको केवल हाफ सीखनी है। रूट का मतलब हाफ फ्रैक्शनल पावर हमको सीखनी है, और वो इन तीन तरीकों से, इन तीन तरह के इंटीग्रल्स के लिए सीखनी है। ओके, तो करना क्या है, बेसिकली बात यह है कि हमको इन तीन के डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद करने हैं। इसका प्रूफ इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पूछेगा नहीं कि आप करके दिखाओ, बट आपको करना आना चाहिए। तो प्रूफ हम एक का करेंगे अभी, है ना? लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि देखो, इसका प्रूफ तो नहीं पूछेगा, बट इस टाइप का कोई अलग से इंटीग्रल बना दे जिसका जिसका सॉल्यूशन इसके प्रूफ से रिलेटेड हो, ये इंस्पायर, मतलब इसका प्रूफ, इसका जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो जिस तरीके से हो रहा है उस प्रोसेस से इंस्पायर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप तो एक सवाल मान लो इसको, है ना? तो एक बार प्रूफ तो करेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट याद करेंगे। ओके, तो पहले याद करेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो याद करते हैं। तीन तरह के इंटीग्रल्स बहुत ही सरल से हैं। जैसे कि है, पहला क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, और तो कोई कॉम्बिनेशन बन भी नहीं सकता, है ना? प्लस में तो एक ही रहेगा, माइनस में दो हो ही गए। अच्छा, इंटीग्रल भी तो लगाओ, इंटीग्रल डीएक्स, इंटीग्रल डीएक्स एंड इंटीग्रल डीएक्स। ओके, शुरू करें। सबसे पहले तो तीनों में आप लगा दो, आंख बंद करके, x/2, x/2, x/2। पहली टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे से यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे x का साइन नेगेटिव है, फिर भी पहली टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन दूसरी टर्म का साइन अगेन ए स्क्वायर के साइन पे डिपेंड करेगा। जहां जहां ए स्क्वायर पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दोनों में तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, उन दोनों उसमें नेगेटिव रहेगा। दूसरी टर्म का साइन ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन पहली टर्म का साइन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ऐसा ऐसा मत कर देना कि दूसरी टर्म का साइन ए स्क्वायर पे डिपेंड करवा दिया और पहली टर्म का साइन एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करा दिया, ऐसे मत कर देना। ओके, चलो, तो अभी पहली टर्म खत्म नहीं हुई, लेकिन x/2 लगा दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन है एज इट इज लिख दो, कॉपी पेस्ट। जो भी इंटीग्रल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स, लिख दिया। उसके बाद फिर दूसरी टर्म का साइन किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। तो इन दोनों में पॉजिटिव है, इन दोनों में इसमें नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव लगाओ, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव। अब आगे क्या टर्म आएगी? फिक्स है, a²/2। फिक्स है, सोचना ही नहीं है, a²/2, a²। चेंजेस भी नोट डाउन करना कि यहाँ पे एक्स है, लेकिन यहाँ ए नहीं है, ए स्क्वायर है। एक जगह दूसरी टर्म में स्क्वायर है, इस जगह लीनियर है। ऐसे मत कर देना कि दोनों में स्क्वायर कर दिया। अब आगे हमको, इस सेकंड टर्म भी अभी खत्म नहीं हुई है ना? आगे हमको जो सेकंड टर्म का रिमेनिंग पार्ट है वो कॉपी करना है उन फॉर्मूला से जब ये लोग डिनोमिनेटर में आए थे। आए थे, तो डिनोमिनेटर में आए थे तो तीन इधर, याद है? तो तीन बिना रूट के और तीन रूट के, तो ये रूट वाले तीन इधर थे। ठीक है, तो वो आए थे, तो जो आंसर था वो का वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या था? लॉग लगेगा, मॉडुलस एक्स लगेगा, प्लस फिर सवाल एज इट इज हो जाएगा। ऐसा ही तो था, लॉग लगेगा, एक्स लगेगा, फिर एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
इन दोनों में लॉग लगना था और इसमें लॉग नहीं लगना था, इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, याद करो यही था। कॉपी पेस्ट है, मतलब ये पार्ट जो लिखा मैंने यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कुछ इसमें चेंजेस हैं ही। ए स्क्वायर बाय टू लगाने के बाद फिर ये पार्ट कॉपी पेस्ट करना है। ऑब्वियसली वी आर रिक्वायर्ड टू पुट अ सी, तो लगाना ही है, प्लस सी एंड प्लस सी एंड वी आर डन। बोलो याद हुए फॉर्मूले? याद हो गए तो सवाल कर सकते हो, बस इतना ही है। हो गया याद? हो गए? ओके, अब इसमें से किसी एक का प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, प्रूफ भी बुक में शायद दो तरीके से किया हुआ है। देखो पहले तरीका क्या है, तरीका भी देख लो। ये भी सवाल होगा ना कि इसको है ना, ये एक्सरसाइज है ना, इतनी लेट क्यों आई भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला से तो पहले ही आ जाते हैं, इसका इस पोर्शन में आने का क्या रोल है? क्योंकि इसका प्रूफ इन्होंने देखो क्या किया है, टेकिंग कांस्टेंट वन एज द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पार्ट्स से किया है। तो पार्ट्स जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इसका प्रूफ समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट्स से किया है इसलिए इसको इस सेवन्थ नंबर पे डाला है, लेकिन अपन ऐसा प्रूफ करेंगे जिसमें पार्ट्स लगेगा ही नहीं, अपन उस तरीके से करेंगे। तो उस लिहाज से तो ये पहले भी आ सकता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में भी हम ये इंक्लूड कर सकते हैं। पहले तो देख लो पार्ट से कैसे किया है। तो क्या कर दिया, जैसे पहले का प्रूफ किया इन्होंने, हाँ इसका प्रूफ किया, तो इसमें इसको तो सेकंड फंक्शन ले लिया अल्जेब्रिक, और वन को नहीं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया। हमेशा याद रखना, टेक पार्ट्स के अंदर हम हमेशा जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं वो ऐसा लेते हैं जो या तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता या फिर मुश्किल से हो सकता है, एज कंपेयर टू द सेकेंड फंक्शन। दोनों में से जो आसानी से इंटीग्रेट होता है वो दूसरा नंबर का होता है, और जो मुश्किल से इंटीग्रेट होता है या होता ही नहीं है वो पहले नंबर का होता है। क्योंकि पहले नंबर का इंटीग्रल हम कहीं करते ही नहीं है, एक जगह तो एज इट इज लिखते हैं और एक जगह इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जब मैंने इसका इंटीग्रल करना ही नहीं है तो हम हमेशा मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँ जो कि मुश्किल हो इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर हो ही नहीं पाता हो जिसका इंटीग्रल। तो अगर मैंने इसको लिख दिया इंटू वन, तो दोनों में से इंटीग्रल किसका मुश्किल होगा? इसी का होगा, इसी का ही तो नहीं आता। तो इसको फर्स्ट ले लूंगा और इसको सेकंड, क्योंकि दोनों अलजेब्रिक हैं। हमने आइलेट रूल पढ़ा, तो आइलेट में तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पढ़ी। पर सर अगर दोनों ही अलजेब्रिक आ जाए या दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए या दोनों ही, तो फिर कैसे जाए? तो जो मुश्किल है वो पहला, जो आसान है वो दूसरा। तो दोनों अलजेब्रिक है तो पहला ये और दूसरा ये। तो क्या किया इन्होंने, टेकिंग वन इज द सेकंड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन वन सेकंड फंक्शन ले लिया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो बताओ पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा जो वन था उसका इंटीग्रल एक्स ही होगा, बोलो, माइनस, उसके बाद क्या करते हैं, ये एक्स तो एज इट इज आ गया, एक्स तो एज इट इज आ गया इंटीग्रल, और इसका डेरिवेटिव तो कर ही सकते हैं, तो हाफ रूट में तो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट ये हो गया, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2x हो गया, टू से टू ये कट भी गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। और फिर ये देखो 2 से 2 कट गया और ये एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो फिर ये कुछ ऐसा हो गया कि पहली टर्म में तो नो चेंज, दूसरी में एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको नीचे वाली शक्ल देंगे हम। तो क्या करेंगे, -a² + a², ये लो ये कर रखा है इन्होंने, है ना। ठीक है, ऐसी शक्ल दे दी। अब इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रूट वाले से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बच गया, रूट ऑफ x² - a², जो कि वही चीज है जो हमारा सवाल है, ये एग्जैक्टली सवाल ही तो है। तो इसको हम वापस आई लिख सकते हैं, एज इट इज लिख दिया आई, जैसे अपन ने पिछले एक सवाल भी किया था, है ना, कि सवाल जवाब के अंदर वापस सवाल आ जाए, वापस आई लिख दो उसको। और बचा हुआ पार्ट तो हमारे पिछले पोर्शन का ही पार्ट आ गया, जिसका आंसर क्या होता है कि लॉग एक्स प्लस सेम, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये आई माइनस आई था, ये भी आई था, तो माइनस आई इधर आके प्लस आई हो गया, 2i बन गया। 2i बन गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड कर दिया इन्होंने। तो ये जो है x/2 हो गया और ये स्क्वायर/2, और इसका आंसर जो है ये लिख दिया इन्होंने, मतलब ये फाइनल आंसर बन गया कुल मिला के। ओके, तो इस वाले प्रूफ, ये प्रूफ समझ में आया, ये कैसे किया इन्होंने, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इसका मतलब है कि कल को अगर इसका प्रूफ या इसका आंसर भूल जाए तो अब इसको फन को सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा के भी इसको कर सकते हो। लेकिन अब अपन एक ऐसा प्रूफ करते हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की जरूरत भी नहीं है ना। देखो ये शायद इन्होंने भी किया है, ये रहा, इन्होंने भी किया, इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ऐसे किया कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया तीनों में। तो इसमें तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स को, या तो a sin थीटा से, ये साइन थीटा का डेरिवेटिव किस फॉर्म में होता है, कॉस थीटा,
तो या फिर ए कॉस थीटा से। इसमें आप इसको सब्सटीट्यूट करो, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि देखो ये किससे मिल रहा है, अगर ये वन होता तो वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा से मिल रहा है, साइन इनवर्स से। ये होता तो ये कॉस इन उससे टेन इनवर्स से मिल रहा है ना, तो जिससे ये मैच कर रहा है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, ए टेन थीटा, या टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है सेक फॉर्म में होता है, तो ऑब्लिक क्या लग जाएगा, ए सेक थीटा। और बचे हुए दो इसमें, यानी कि एक्स को किससे कंपेयर करो, ए कोसेक थीटा, या फिर कोसेक का डेरिवेटिव किस फॉर्म में होता है, कॉट थीटा, तो ए कॉट थीटा। तो ये सब्सटीट्यूशन कर दो एक्स की जगह, और फिर सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, कोई पार्ट्स पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स से इसका करते हैं अपन, इस वाले तरीके से करके देखते हैं। ओके, देखो पीछे लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटली हम इसका प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटली इंटीग्रल्स 1 2 and 3 कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय मेकिंग ट्रिग्नोमेट्री एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। अब उन्होंने एक एक ही लिया है, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, है ना। फर्स्ट वाले का ए सेक थीटा, अच्छा गलत कर रहे हैं मैंने कि हम्म 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 हम्म। इसका x इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉस थीटा से होगा। इसका जो फर्स्ट वाला था, सेकंड, थर्ड, हाँ ये थर्ड वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, ए टेन थीटा ऑब्लिक, नहीं सेक मत करो, कॉट करो। इनका रेसिप्रोकल फ्रेंड लो, टेन का रेसिप्रोकल फ्रेंड कौन था, रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, कॉस, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री, और सेक का कौन होता है, इसमें लो आप ए सेक कोसेक थीटा। अब सही है ना। तो एक एक तो इन्होंने दे रखा है, और एक एक अपन और कर सकते हैं इसमें, मतलब ए सेक थीटा की जगह कॉसेक थीटा भी कर सकते हैं फर्स्ट में, सेकंड में ए टेन थीटा तो कर ही रहते हैं, उसकी जगह कॉट थीटा भी कर सकते हैं, और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कर सकते हैं। तो अपन थर्ड वाला करते हैं, चलो, है ना, ए साइन थीटा से करते हैं। बोलो थर्ड वाला इंटीग्रल याद हुआ आपको। हम्म, क्या है बोलो, थर्ड वाला इंटीग्रल। याद नहीं हुआ क्या, बोलो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे। हम्म 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 हम्म। ओके, अब सपोज करो ये है हमारा एलएचएस पार्ट। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थर्ड वाले में अपन एक्स को, बोलो, ए साइन थीटा। इसका प्रूफ आप एक बार नोट कर लेना नोट्स में। तो एक्स को अगर ए साइन थीटा किया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स किया, तो डीएक्स क्या बना, एक्स का डीएक्स, ए का ए साइन थीटा का, और थीटा का भी करोगे तो डी थीटा। तो ये जो हमारा लेट से ये आई है, तो आई विल बी लाइक, करो सब्सटीट्यूशंस, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर है वो, तो इसका स्क्वायर करो, डीएक्स, डीएक्स की जगह सब थीटा में चला गया। इसको सॉल्व करें, सो दिस विल बी लाइक ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन, देखो ए स्क्वायर कॉमन, लेकिन रूट के अंदर है तो ए ही बनेगा, और एक ये ए है, दो ए बाहर आ जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर बाहर आ जाएंगे। ऐसा करने के बाद, एक मिनट, ए स्क्वायर इंटीग्रल, ये कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और रूट लगा हुआ है तो, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है, जो हम तीसरी एक्सरसाइज में करके आए हैं। बताओ कैसे करते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक को लीनियर बनाना है, बस ये सोचो। हाँ, इसका डबल एंगल में चेंज कर दें तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में चेंज हो जाता है। वन प्लस, बोलो क्या बोल रहे हो, डबल एंगल कहाँ किया फिर आपने, टू कॉस थीटा नहीं, कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, और साइन स्क्वायर होता तो प्लस की जगह माइनस। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाओगे तो एंगल डबल होगा। ठीक है, डी थीटा, फाइन। अब इसका इंटीग्रल बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हो आप, जैसे 1/2 का इंटीग्रल थीटा/2 होगा, और ए स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर बाय टू टाइम्स थीटा हो गया पहला टर्म, प्लस दूसरी टर्म आ जाओ, ए स्क्वायर बाय टू तो बाहर आ गया, और बचा गया कॉस टू थीटा का इंटीग्रल,
डिवाइडेड बाय टू, कॉस टू थीटा का, हाँ तो डिवाइडेड बाय टू है तो स्क्वायर बाय फोर कर दूं इसको, साइन टू थीटा। और साइन टू थीटा को भी लिख सकते हैं अपन, क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब थीटा को रिप्लेस करना है, ये आंसर तो आ ही गया प्लस सी। अब इसको बस थीटा को रिप्लेस करना है। तो देखो यहां से थीटा बताओ क्या है, थीटा थीटा, पहले ए को इधर लाओ, एक्स बाई ए क्या बना, साइन थीटा, फिर थीटा क्या बना, साइन इनवर्स एक्स बाई, ढंग से बोलो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दूं मैं, तो ये आंसर बन जाता है ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज, थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई, तो दूसरी टर्म पहले बनी है ये, है ना, दूसरी टर्म एक्चुअली। ठीक है, प्लस पहली टर्म देखो अब क्या है, ए स्क्वायर बाई फोर एज इट इज, और साइन टू थीटा को लिख दिया मैंने टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस थीटा तो है नहीं मेरे पास रिप्लेस करने के लिए, तो साइन थीटा ही है बस, तो मैंने कॉस थीटा को भी क्या लिख दिया, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा एज इट इज, है ना, प्लस ये टू से टू काटो एक बार, क्या बना ये, ए स्क्वायर बाय टू, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बाई ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो, ये ए से ये एक ए और गया, ये कॉपी पेस्ट हुआ, प्लस ए बाय टू टाइम्स एक्स हुआ ये बाहर, तो और अंदर देखो क्या बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है ए स्क्वायर, तो रूट से कट के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल ए बचेगा, और ये ए भी ए से कट जाएगा, मैच हो गया आंसर, एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये पहली टर्म थी याद करो, और दूसरी टर्म यही थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूफ, इसमें कोई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ए कॉस थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं हम चाहे तो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, ठीक है, चलो तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। अब इसमें से जो सिमिलर कैटेगरी है पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम चाहे तो, आज 8-10 ही क्वेश्चन हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी से वो करते हैं, और जो सिमिलर कैटेगरी से वो आप मार्क करो होमवर्क। जैसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ईजी है पहला तो। हेयर द गिवन इंटीग्रल इज आई इक्वल टू इंटीग्रल रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इज द गिवन इंटीग्रल। हाँ, जिसको मैं फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू स्क्वायर, इंटीग्रल रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये मैच करो किससे कर रहा है, हम तीनों में से, वी नो दैट, डायरेक्ट आंसर जानते हैं हम, वी नो दैट इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता क्या है बोलो, एक्स बाय टू, हम्म प्लस सी, ये होता है। सो इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा जो आई है, जो कि ऐसा है, रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कंपेयर कर लें मन के अंदर ही, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए किससे कंपेयर हुआ, टू से, और एक्स किससे कंपेयर हुआ, एक्स से, तो यानी कि आंसर में जहां एक्स आ रहा है वहां तो एक्स ही लगाना है, लेकिन जहां ए आ रहा है वहां टू लगाना है। तो एक्स की जगह तो एक्स ही लगाना है, ए की जगह टू लगाना है, तो वही टू स्क्वायर बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ए की जगह क्या लगाना है, टू, ए की जगह टू लगाना है, तो टू स्क्वायर बाय टू हो गया ये, साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स ही लगाना है, और ए की जगह टू लगाना है, प्लस सी। सो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो एक्स बाय टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये टू स्क्वायर, टू बचा, टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू, प्लस सी, आंसर देखो। हाँ, इतना ही काम है बस इसमें, है ना। अब या तो हम ये जो गिवन इंटीग्रल है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, या पहले लिख दें वी नो दैट करके एक लाइन से, एक बार तो मेंशन करना पड़ेगा सवाल में, और या फिर ऐसे ना लिखना है, तो इसको जैसे हमने ये किया, ये वाला सवाल है हमारा, मतलब यहाँ पे आया हम, इसके आगे इसका आंसर लिख दो ये वाला, और इसके सामने रीजन डाल दो बिकॉज, और ये वाली लाइन लिख दो,
तो वो भी एक दूसरा ऑप्शन है, बिकॉज करके नीचे या सामने भी लिख सकते हो, और नहीं तो अलग से भी लेकिन लिखना हर सवाल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हर चीज परोसी तो नहीं मिल जाएगी कि टू स्क्वायर मिल गया, बनानी भी पड़ेगी, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या चेंजेस है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, यहाँ पे नहीं है, 4 है। तो कॉमन लेना एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन फिर डायरेक्ट तरीका भी है। दोनों तरीके अपन तब करके आए थे जब ये नीचे था, याद करो। कॉमन लेने वाला तरीका भी करके आए थे और विदाउट कॉमन। तो दोनों तरीके एक बार फिर से रिवाइज कर लो चलो। तो पहले तो आपने कहा कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आएगा इसमें से? रूट के अंदर है तो 2 आएगा ना, 2 आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 में से 4 कॉमन लिया तो 1/4, और 1/4 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? सब समथिंग का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। और 4 तो कॉमन ले लिया, एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर। डन, यही बनेगा। अब किससे मैच कर रहा है? वही साइन इनवर्स वाले से मैच कर रहा है, 2 को लगा के ब्रैकेट लगाओ बड़ा सारा। तो क्या करते हैं, क्या है पहली टर्म? x/2, तो x की जगह x ही दिखाई दे रहा है, तो x/2। फिर ये की यही चीज, ये की यही चीज बोले तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस a² तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 डिवाइडेड बाई 2, a²/2 हो गया। फिर साइन इनवर्स, x की जगह x और a की जगह 1/2 प्लस c। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट के तो x बना। रूट इधर क्या बना बताओ? 1 - 4x² और 4 का रूट होता है 2, सही है। प्लस ये 1/8 हो गया, और साइन इनवर्स 2x हो गया, प्लस c। तो ये x/2 लिख सकता हूं मैं इसको, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो चेक करो। 1/4 कॉमन ले लें, ठीक है, तो 1/4 कॉमन लेते ही x/2 को 1/4 से डिवाइड कराएंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। और इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई तो 1/2 हो जाएगा। और उससे फायदा क्या हुआ? प्लस c, देखो। दिखाओ आंसर। 1/4 कॉमन कहाँ लिया? आप कह रहे हो कॉमन लिया। 1/4 तो उसी टर्म में ना, कॉमन लेने का मतलब ये होता। हम्म। इस फॉर्म में बताओ आंसर क्या है। बस ये 1/8 की जगह 1/4 आ रहा है ना, तो इसको मैच करना है आपको। हाँ तो सही है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, कर ही नहीं रहे हम। हो गया 1/4। भाई इसका आंसर है ना 1/8, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4। 2 से 2 कट गया ऐसे मानो, तो 1/4 ही बचा। ठीक है। हाँ तो समझ आया। अब ये तरीका तो है कॉमन लेने वाला। अब विथआउट कॉमन लेने वाला तरीका अगर सोचें, तो उसमें हम क्या सोचेंगे कि 4x² किसका स्क्वायर है? ठीक है, 4 के साथ ही सोचो आप, है ना। तो ये हो जाएगा √1² माइनस 4x किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर। अब ये भी उस इंटीग्रल से मैच कर रहा है, ये भी इस इंटीग्रल से मैच कर रहा है। फर्क इतना रहेगा कि ये, इसमें तो x की जगह x ही है, लेकिन इसमें x की जगह 2x है। तो जहां जहां x, दो चेंजेस होंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2x होगा। और दूसरा चेंज पता है क्या होगा? क्योंकि x की जगह 2x है, तो 2x के डेरिवेटिव से फाइनल आंसर डिवाइड होगा। तो अगर आप डायरेक्ट तरीका यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 2 से डिवाइड करना भूल गए तो हो गया कबाड़ा। तो कुछ चीजें इधर ध्यान रखनी है, कुछ चीजें इधर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करो। आंसर क्या लिखते हैं अपन? x/2, लेकिन x की जगह तो 2x है, तो 2x/2। समझ आया? भाई x की जगह 2x है तो 2x/2। उसके बाद सेम चीज आ जाती है, तो सेम चीज आने वही 1 - 4x²। फिर प्लस a²/2, तो a की जगह तो 1 ही है, तो उसका स्क्वायर भी 1 ही है, तो 1/2 ही होगा। और उसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह तो 2x है और a की जगह 1 है। ठीक है, अब ये प्लस सी लगाई देंगे, लेकिन ये वेरिएबल जो पार्ट है, इसको होल डिवाइडेड बाय 2 करना मत भूल जाना। तो जब हम इसको होल डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो ये 2 से 2 तो कट गया था, तो x/2 बचा। √1 - 4x² बचा। और ये 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4 बचा। साइन इनवर्स 2x प्लस सी, देखो मैच करो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट इसमें इस चीज की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि x की जगह जब भी कुछ लेते हो तो उसके डेरिवेटिव से पूरा इंटीग्रल, वेरिएबल पार्ट वाला इंटीग्रल,
कांस्टेंट वाला ना भी करेंगे, कांस्टेंट वाला करेंगे तो फिर C1 बन जाएगा वो C1/2, फिर C1/2 को C लगाएंगे, तो वो ना भी करे तो चलेगा। बट वेरिएबल पार्ट वाला इंटीग्रल उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना जरूरी है। इसमें एक फायदा और है इस वाले पार्ट पोर्शन में। देखो इसमें हम जब इसके आंसर में मुझे पता है कि ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट होता है। तो हमने अगर 4 को कॉमन ले लिया ना, तो हमने मेन क्वेश्चन बदल दिया। अब मेन क्वेश्चन ये बन गया, तो ये कॉपी पेस्ट हुआ। फिर मल्टीप्लाई करके फाइनली तो वही बना। ठीक है, लेकिन उसमें ये सोचना पड़ता है कि 2 बाहर है। अब इसमें ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि 2 बाहर है कि, तो यहाँ पे जब आपको मेन चीज वो जो कॉपी पेस्ट करने वाला काम होता है ना, आप कुछ मत देखो, सीधे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, बट दोनों अप्रोच उसका मिक्स मत कर देना। भाई हमने 2 भी बाहर ले लिया, और फिर याद आ गया कि यार यहाँ तो क्वेश्चन ही आता है, तो इसकी जगह हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, तो ये हमने दोनों का मिक्स कर दिया। अब ये क्वेश्चन रहा, तुमने 2 कॉमन ले लिया, अब तो क्वेश्चन ये रहा। सावधानी बरतनी ढंग से। ओके चलो अब आ जाओ। अब अगले कुछ क्वेश्चंस में उन तीनों की कोई भी फॉर्म नहीं बनेगी, हमको बनानी है। परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था, कंप्लीट स्क्वायर करने वाला मेथड सीखा था, हाफ उसका लीनियर टर्म का हाफ करो, जोड़ो घटाओ, वो सब चलेगा। ठीक है, फटाफट करो। I = तो ये सेम तो मैथ्स नहीं कर रहा, तो बताओ क्या करेंगे। पहले तो चलो ये सवाल है ना, इंटू DX। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक बार इसको एज इट इज लिख देते हैं। x² + 4x + 6, लीनियर टर्म क्या है 4, उसका कौन सा कोएफिशिएंट 4, आधा 2, 2 का स्क्वायर, +4 - 4 +4 - 4, एंड देन व्हाट विल डू कि इसमें, लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं ना, तब मेक श्योर कर लेना कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। उसमें कुछ और नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता उसमें कुछ और, उसमें तो कॉमन लेना ही एक लास्ट ऑप्शन है ना। हाँ जी, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये एक साथ, और ये जो जुड़ता है वो इनके साथ आएगा, जो घटेगा उनके साथ आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x² + 4x + 4x + 2 का होल स्क्वायर। और अगली टर्म बनी 6 - 4 यानी +2, और +2 किसका स्क्वायर होगा +√2। तो अब ये उस फॉर्म से मैच हो गया। कौन सी फॉर्म है बताओ तीन में से। हम्म। अब क्या करते हैं, सबसे पहले x/2, लेकिन x की जगह क्या है, x + 2/2। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कर दूं कॉपी पेस्ट। जब हम कुछ कॉमन नहीं लेते हैं ना, अगर इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया है ना, तो आंख बंद करके सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अगर कुछ कॉमन लिया है तो नहीं कर सकते। तो हमने ऐसे ध्यान रखा करो, मेन सवाल से कुछ कॉमन लिया था कि हमने, कभी भी नहीं लिया। ये जोड़ना घटाना अलग चीज हो गई, लेकिन कॉमन तो नहीं लिया ना। तो x² 4x + 6, a² / 2, a² तो यही बनेगा 2, 2/2। फिर आगे, अब ये किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स, लॉग। आगे x की जगह x + 2, और उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट। तो इसमें दो जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है, यहाँ और यहाँ, और कॉपी पेस्ट क्या होगा, वही होगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ लिया ही नहीं। अब मान लो अगर मैं इसमें कुछ कॉमन लेता, तो मैं दोनों जगह ये सवाल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता था, दो जगह जहाँ कॉपी पेस्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद मेन सवाल बदल गया मेरा। तो कॉपी पेस्ट फिर वो होगा बदला हुआ सवाल, +C। 2 से 2 काट दो, आंसर चेक करो। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी पे वो करो, होमवर्क मार्क करो, सेम कैटेगरी का आ गया। अब फिफ्थ और सेवंथ, ये जो दो क्वेश्चन है, इनमें बस ये है कि x² माइनस में, तो हम जो जोड़ते घटाते हैं ना, तो पहले हम प्लस वाला इंक्लूड करते थे, इसमें माइनस, तो एक कर लेते हैं इसमें से, है ना। फिफ्थ वाला कर लेते हैं चलो, है ना। तो सेवंथ वाला हो जाएगा सेम पैटर्न पे। तो इसमें हम क्या करते थे याद करो, I = उस वो जो चीज हम करते थे उसका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, कि ये जब डिनोमिनेटर में होते थे तो हम क्या क्या चीजें करते थे। तो क्या करेंगे, रूट, दो ऑप्शन है, या तो माइनस साइन कॉमन ले लो टेम्पररी बेसिस पे, और फिर वापस इंट्रोड्यूस कर देना। और या फिर डायरेक्ट तरीका क्या था, सीखा था कि एक बार सवाल लिखो एज इट इज, वही जोड़ो घटाओ। क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे बताओ, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, +4 - 4। ओके। अब जनरली तो अपन क्या करते थे कि वेरिएबल पार्ट के साथ जुड़ी ऐड की हुई चीज को शामिल करते थे, लेकिन इसमें इसको शामिल करेंगे। ओके, तो -4x -x² - 4। अब इसमें साइन किसका देखना है आपको, लीनियर टर्म का। लीनियर टर्म का साइन माइनस है, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद वो प्लस बन जाएगा। केवल इसका साइन देखो और किसी का साइन मत देखो।
प्लस हो गया तो फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर ये माइनस हो गया कॉमन लेने के बाद, अगर ये प्लस हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद ये माइनस हो गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसको हमेशा दूसरे पायदान पे रखना है, माइनस लगाना है। पहले पायदान पे अब बचा क्या था, ये दोनों बचे थे, तो 1 - 4 क्या होता है, -4 इसके साथ दिया, सॉरी 1 + 4 बचा था, ये लिया है ना। 1 + 4 यानी 5, और 5 किसका स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर। समझ आया, और होल रूट तो है ही। डन। अब अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके करते तो भी कुछ ऐसा ही होता, देख लो फटाफट। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता तो क्या बनता है, ये वो तो -1 +4x +x²। अब जोड़ो घटाओ, +4 -4, माइनस साइन बाहर है। अब नॉर्मल प्रोसीजर, अब प्लस वाला ही शामिल करो जब माइनस साइन ही बाहर ले लिया तो इन तीनों को शामिल करेंगे, तो ये क्या बनेगा बोलो, x + 2 का होल स्क्वायर, और -1 -4 यानी -5, तो -√5 का होल स्क्वायर। लेकिन इन सब के बाहर माइनस भी तो है, तो माइनस है तो ये जो प्लस वाला इधर आ जाएगा, ये जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेना भी ऑप्शन है, अदरवाइज डायरेक्ट करना भी ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दोनों तरीके बता दिए, अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं। बोलो कैसे मैच कर रहा है, वही साइन इनवर्स है। x/2 x की जगह x + 2/2, रूट, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, 1 माइनस, कुछ कॉमन लिया नहीं तो फिर सेम चीज। ठीक है, प्लस, प्लस आएगा a² / 2 यानी 5/2, फिर साइन इनवर्स x/a, x की जगह और a की जगह √5 + c, मैच करो आंसर। ठीक है, समझ आया। इसमें सामने रीजन लिख देना, बिकॉज इंटीग्रल √a² - x² क्या होता है, जिस स्टेप पे अपन इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो इजी है, फटाफट से बताओ। 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, +4 -4 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर एक जगह, और -5 -9 हो गया, -3 का स्क्वायर। किससे मैच कर रहा है, कराओ आंसर बताओ। x + 2, x की जगह x + 2 है, /2। देखो x + 2 का डेरिवेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन वो 1 है। मान लो कल यहाँ पे 2x + 2 है, तो फिर होल /2 भी होगा, ये याद रखना है ना, इस पे नजर होनी चाहिए पूरी। जब भी x की जगह कुछ और रख रहे हैं तो दो बातें याद रखनी है, एक तो जो कुछ और रख रहे हैं वो रखना भी है, और उसका डेरिवेटिव भी माइंड में होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है कि इन सारी चीजों से ही बच जाएं उसमें, लेकिन फिर उसमें 2 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा होती है, और शायद कुछ एग्जांपल्स में भी ऐसा ही है कि एक्स की जगह कुछ और आ जाए, तो उसको टी ले लो, तो dx/dt हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये x + 2 की जगह टी दिखाई देगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह दिखाई देगा, और dx/dt बन जाएगा। तो t² - 3² डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह दिखाई दे रहा है ना, अब टी में चलेगा, टी को वापस x + 2 से बदल देना। ठीक है, तो ये एक और तरीका है कि एक्स की जगह कुछ और नजर आए, आप सीधे उसको टी ले लो, कुछ समझ में नहीं आया तो आ जाओ। अपन तो ले नहीं रही है टी वाला तरीका, लेकिन शायद कुछ एग्जांपल्स में लिया है। सेम चीज सेम चीज सेम चीज, a² 3² 9/2 लॉग, एक्स की जगह x + 2 प्लस, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, आंसर चेक करो। हाँ बिल्कुल आएगा, ये प्लस की जगह माइनस करो, क्योंकि a² का साइन माइनस, शायद पहला ही सवाल आया है जिसमें a² माइनस में है ना, इसलिए वो फ्लो फ्लो में हमने प्लस लिख दिया, सही है। मैच हो गया। ओके, ये वाला तो होमवर्क कर ही लोगे, नेक्स्ट इससे मैच कर रहा है, -x², इसमें भी मैंने अगेन दो ऑप्शन, या तो माइनस साइन कॉमन ले लो, या फिर जोड़ दो घटा दो, जोड़ने की जगह घटाने वाला शामिल कर लेना। ठीक है, ओके। अब ये 8th और 9th में देखो क्या है, जैसे 8th में क्या है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कुछ नहीं करना, वही सोचना है आपको, तो जैसे सोच रहे थे I = this dx, वही जैसे जोड़ सोच रहे थे ना, जोड़ना घटाना वही करना है, x² + 3x एज इट इज है, 3 का आधा और 3/2 का स्क्वायर, +9/4 -9/4, और क्योंकि x का साइन पॉजिटिव है यहाँ पे x² का, तो हम जोड़ने वाला शामिल करेंगे, x² का साइन नेगेटिव होगा तो फिर घटाने वाले शामिल करेंगे। तो कौन कौन से शामिल करेंगे इस परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, इन तीनों को,
तो ये किसका होल स्क्वायर बनता है, x+3/2 का होल स्क्वायर बनता है, -9/4 जो होता है वो 3/2 का होल स्क्वायर बनता है। होल रूट लगाना मत भूल जाना, क्योंकि होल रूट ही नहीं लगाया तो ये एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल ही नहीं होगा। dx अब किससे मैच कर रहा है वो बताओ, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, हाँ अभी अभी जो किया ना पीछे। ठीक है, तो x/2, लेकिन x की जगह क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, बनी है। लेकिन याद में रखना है ना, हर क्वेश्चन में सोचो कि इसका डेरिवेटिव क्या है। हर क्वेश्चन में सोचो, चाहे से मन में ही सोचो इसका डेरिवेटिव 1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस से को स्किप मत करो कि किसी क्वेश्चन में याद रख रहे हैं किसी में नहीं। ये प्रोसेस हम चाहे से स्पीड में कर रहे हैं, हमारे माइंड में भले एक कोने में ही हो, पर होना चाहिए इसका डेरिवेटिव 1 है भाई, है ना। तो 1 है तो कुछ करना नहीं है, बट हाँ 1 है। अगर 2 होता तो 2 से डिवाइड करता मैं। ठीक है, ये 2 से डिवाइड तो फॉर्मूले की वजह से किया है, x/2। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके। सो x² + 3x, आगे बोलो। माइनस -a²/2, इसका स्क्वायर क्या है, 9/4/2। साइन इनवर्स, आगे साइन इनवर्स नहीं, लॉग वाला, आगे लॉग मॉडुलस, एक्स की जगह x+3/2, फिर प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, याद रखना ना, कोई यहाँ पे कभी माइनस आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन, x² + 3x। ठीक है ना, ये चीज आनी है, ये चीज इससे बनी है, ये चीज इससे बनी है। ठीक है, +c। अब आंसर तो कर दिया है हमने। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देंगे इसको, लेकिन जब भी, ये हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी किया है, जब ये लोग डिनोमिनेटर में आते थे, इस लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी में कोई टर्म अगर फ्रैक्शनल है तो उसको भी सॉल्व करना होता है एलसीएम लेके, और उस केस में याद करो यहाँ पे C1 लेना होता है, क्योंकि अब एक और कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगी। करते थे अपन, तो वो याद रखना, चलो कर देते हैं। सो दिस विल बी लाइक, 2 को एलसीएम लूंगा तो 2x + 3, और 2 × 2 = 4, x² + 3x, यहाँ बोलो 9/8 लॉग। अब लॉग के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो तो ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 एलसीएम आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 प्लस रूट नहीं, इस ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे। क्या बनेगा, 2√x² + 3x होल डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम ले लिया सबका, +C1। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को सॉल्व करेंगे जब, तो ये लॉग दिस माइनस लॉग दिस बनेगा, समझ आया। और बाहर -9/8 से मल्टीप्लाई भी करना है दोनों लोगों को। ठीक है, तो ऊपर आ जाओ फिर, क्या बनेगा, हाँ 2x + 3 all divided by 4 into √x² + 3x will remain the same। तो -9/8 मल्टीप्लाई करना है लॉग दिस से, तो क्या लिख सकता हूँ, ये का ये क्वांटिटी लिख दूँ, -9/8 लॉग 2x + 3 +2√x² + 3x लॉग मॉडुलस क्लोज्ड। अब -9/8 मल्टीप्लाई करना है -log 2 से, क्योंकि लॉग a/b क्या होता है, लॉग a -log b, तो -log b यानी -log 2। तो -9/8 को -log 2 से गुणा करेंगे तो +9/8 log 2 हो जाएगा, हो जाएगा, +C1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या बना देंगे, c बना देंगे। सो फाइनल आंसर इज 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 4 √x² + 3x -9/8 log मॉडुलस 2x + 3 +2 √x² + 3x +c, वेयर c = log 2 +C1। मैच करो आंसर। मतलब इसने ये इस फॉर्म में रखा है, 2 को नहीं लिया है, बट ये गलत तरीका है। ठीक है, हम हमेशा लेंगे अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको हम, क्योंकि एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट नहीं रखते किसी भी फाइनल आंसर में, हमको उसको मर्ज करना है। इस फॉर्मेट से मैच कर गया क्या, देख लो ये, 2x + 3/4 इधर,
फिर ये, तो ये -9/8 लॉग x+3/2 प्लस जो सवाल था। ठीक है। नेक्स्ट वाला भी सेम वैसा ही होगा, बस उसमें भी यही पंगा होगा कि एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तो जरूरत नहीं है, बट x² / 9 x+3 का होल स्क्वायर हो जाता है ना, dx क्या हो जाता है बताओ ये, I = 1 + x/3 का होल स्क्वायर dx। तो ये 1 का स्क्वायर है ना, तो a² + x², बोलो क्या आंसर होता है, x/2 यानी x/3/2। जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, एज इट इज लिख दूं 1 + x²/9, फिर +a², a² मतलब 1² 1/2, और फिर लॉग, लॉग आएगा ना, x की जगह क्या है, x/3 प्लस फिर मेन क्वेश्चन है ना। तो अब यहां तक तो ठीक है चलो, बट अब ये अगेन 3 आ गया, तो बस वो जो पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट वाली बात है वो एक्स्ट्रा निकल के आएगी। तो क्या करेंगे बताओ, ये तो हो जाएगा x/6, 1 + x²/9, चाहो तो उसमें भी 9 को एलसीएम ले सकते हो, तो 9 को एलसीएम ले लें अगर, तो 9 + x² हो गया वो, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा बाहर, तो x/18 √9 + x²। ठीक है, इधर आओ, प्लस हाफ लॉग, एलसीएम ले लूं अंदर, तो x+3 टाइम्स ये हो जाएगा, तो ये क्या बना था फिर, 9 + x² और होल डिवाइडेड बाय √9 अगेन 3, तो ये 3 से 3 कट गया एक तरीके से, और होल डिवाइडेड बाय 3 को एलसीएम ले रहे हैं अपन, समझ आया भाई, ये 3 इसलिए आया क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके क्लियर है, तो होल डिवाइडेड बाय 3 भी हो गया, प्लस सी, अब देखो क्या कांस्टेंट पार्ट आया, ये तो नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग x/18 √9 + x² प्लस हाफ लॉग x/3 हो गया अगेन, ये होल डिवाइडेड बाय 3 किया तो अगेन x/3 हो गया, तो अच्छा 3 तो अपन वो कर रहे हैं ना, हाँ, हाफ लॉग दिस क्वांटिटी माइनस हाफ लॉग 3 है ना, तो हाफ लॉग x प्लस √9 + x² एक हो गया, और उसके बाद फिर -log 3 करेंगे, यानी -1/2 log 3 करेंगे, और फिर +C1 था, ये C1 था ना, इसको मर्ज करके नेक्स्ट स्टेप में हम C बना देंगे। देखो ये क्या फाइनल आंसर, x/6, तो फिर अंदर वाली क्वांटिटी 9 + x² नहीं होगी, यही होगी। हाँ तो 3 × 2 क्या है बताओ, x²/9, 3। फिर आगे बोलो, 3/2 लॉग, आगे बोलो, तो पूरी चीज 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, बताओ क्यों, ये भी हो रही है ये भी हो रही है, बताओ क्यों, गलती कर दी ना, जिसके बारे में हम अभी फूक फूक के कदम रख रहे थे, बोल रहे थे माइंड में कहीं कोने में होना चाहिए, x की जगह x/3 है, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/3, तो वेरिएबल पार्ट को 1/3 से डिवाइड कराएंगे, 1/3 से डिवाइड कराने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, x/6 √9 + x², और ये 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/2 लॉग x+9 + x² का रूट, प्लस सी, वेयर सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जब मर्जी कर रहे हो तो ये ऐसे मानो कि ये 1/3 से ये भी डिवाइड हो गया, 3C1 हो गया ये है ना, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर तो ये भी क्या बन गया, -3/2 लॉग 3 प्लस 3C1, इस पूरे की जगह हमने केवल सी लिख दी। देखो आंसर अभी मैच हो गया, तो घूम फिर के बात वही आ गई कि एक्स की जगह कुछ और लिखें तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना ना भूलें, और नहीं अगर ऐसा याद रहता है तो फिर एक्स की जगह कुछ और लगाने का स्कोप ही खत्म कर दें, जो भी अगल बगल की चीजें पहले ही कॉमन ले लो, जैसे इसमें से पहले ही कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, 1/9, 1/9 पहले ही कॉमन ले लें तो बात ही खत्म हो गई, फिर 1/9 बाहर रहेगा हमेशा, फिर एक्स की जगह एक्स ही लगा हर जगह,
मजे से, ठीक है। आ जाओ, एमसीक्यू छोटे मोटे ही हैं। 1 + x² सीधे सीधे मैच हो गया तो x/2। ठीक है, x/2 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट में। ये क्वेश्चन आ गया एज इट इज, फिर a²/2 तो ये 1 का स्क्वायर है। लॉग x की जगह x, क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए तो रखा रखा है, फॉर्मूला ही मिल गया मतलब। इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो क्या प्लस माइनस करेंगे? 4 का स्क्वायर, 16 जोड़ो और घटाओ, तो x² - 8x 16 क्या बनेगा? x - 8x है तो x - 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 16 गए तो -9, -3 का स्क्वायर। मैच करो किससे कर रहा है। सबसे पहले तो x/2, तो x - 4/2, x - 4/2 इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये तो ऑप्शन ही खत्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, सेम सवाल सेम सवाल सेम सवाल सेम सवाल, तो चलो तीनों में ही है ना। आगे फिर a²/2 यानी 9/2, तो 9/2 केवल इसमें है और कहीं है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई बाकी होगी। 9/2 मैच करो, लॉग x की जगह x - 4, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, माइंड में होना चाहिए, प्लस फिर मेन सवाल, तो ऑप्शन डी मैच करो। इसमें डी है और उसमें ए है ना, दोनों आंसर मैच हो गए। चलो जी, हो गई एक्सरसाइज। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, बस कुछ इंटीग्रल्स ऐड ऑन करने हैं हमारी लिस्ट में और उसके प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल खत्म होता है, कल से अपन डेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड